आज दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की बात सुनने पर मजबूर क्यों हैं? क्या यह सिर्फ हमारी इकोनॉमी है या फिर डॉक्टर जयशंकर की वो सीक्रेट डिप्लोमेसी जिसका खुलासा उन्होंने अपनी हालिया स्पीच में किए? क्या एक डिप्लोमेट दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खड़े होकर पश्चिम देशों के आईना दिखा सकता है? क्या कोई विदेश मंत्री बिना डरे यह कह सकता है कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की नहीं? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने भारत की विदेश नीति का चेहरा बदल दिया, जिन्हें दुनिया भारत का संकट मोचन और मॉडर्न चाणक्य कहती है। सुब्रमण्यम जयशंकर, एक पूर्व ब्यूरोक्रेट जो आज भारत की आवाज बनकर दुनिया को हिला रहे हैं। 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में जन्मे जयशंकर के खून में ही रणनीति थी। उनके पिता के सुब्रमण्यम भारत के सबसे बड़े सामरिक रणनीतिकार माने जाते थे। जयशंकर ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और फिर जेएनयू में पढ़ाई की। 1977 में वो आईएफएस में शामिल हुए। उन्होंने मॉस्को से लेकर वाशिंगटन और बीजिंग तक भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी सबसे बड़ी जीत वो भाषा और नब्ज पहचानना जानते थे। मंत्री बनने से पहले जयशंकर जी एक बेहतरीन रणनीतिकार थे। 2008 में जब भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हुई तो जयशंकर ने पर्दे के पीछे से इसे सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें विदेश सचिव नियुक्त किया। डोकलाम विवाद हो या चीन के साथ तनाव, जयशंकर की शांत और सख्त नीति ने भारत की पक्ष मजबूत से रखा। यह वजह थी कि भारत 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सीधे कैबिनेट में शामिल कर सबको चौंका दिया। जयशंकर का दौर भारत की डिफेंसिव नीति को बनाने का दौर है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी ने भारत पर दबाव डाला कि रूस से तेल ना खरीदे। डॉक्टर जयशंकर का जवाब था, उन्होंने साफ कहा, मेरा पहला कर्तव्य भारतीय नागरिकों के प्रति है। अगर हमें सस्ता तेल मिलता है तो हम लेंगे। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने हितों के आधार पर फैसला लेगी। डॉक्टर जयशंकर की एक चर्चित बात है, वो कुछ यूं लिखा है, यूरोप हैज टू ग्रो आउट द माइंडसेट that Europe's problems are the world's problem, but the world's problem are not Europe's problem. आज जयशंकर सिर्फ राजनीति के गलियारों में नहीं बल्कि युवाओं के बीच भी पॉपुलर है। उनकी मोमेंट्स इंटरनेट पर वायरल होते रहती है। वो जटिल विदेश नीति को साधारण भाषा में समझाना जानते हैं। उनकी किताब द इंडियन वे यह बताती है कि कैसे एक उभरता हुआ भारत अब नियमों को मानने वाला नहीं बल्कि नियम बनाने वाला देश बनना चाहता है। डॉक्टर एस जयशंकर केवल भारत के मंत्री नहीं है, वो बदलते भारत की नई पहचान है। एक ऐसा भारत जो आत्मविश्वास से भरा है, जो अपनी जड़ों से जुड़ा है और जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। तो दोस्तों, आपको डॉक्टर एस जयशंकर की कौन सी बयान सबसे ज्यादा पसंद आती है कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।